हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सबको अपना चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं क्लास 12th की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इस क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भारत इज माय होम से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आपको पूरी तरह से इस क्लास में रिकवरी हो जाएगा। आज की इस क्लास में आप सबको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, तो आप सब वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम क्लास को बिना देर किए हम चालू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी यहाँ पे 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो सबको मालूम है कि यहाँ पे एक का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, इज सेड बाय। एक कथन किसने कहा है, तो एक कथन कहे हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दो का क्या होगा, सी होगा। चलिए लाइन का अर्थ समझते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी भूत यानी पास्ट मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। तो यहाँ पे दो का क्या होगा, तो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डॉट 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 डायनेमिक। एक क्वेश्चन अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया था, तो सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे भरना क्या है, यहाँ पे तो डायनेमिक, यानी जो मृत यहाँ पे स्थिर और यहाँ पे पास्ट मृत और स्थिर नहीं है, ये जीवित और गतिशील है। डायनेमिक मतलब क्या होता है जी, गतिशील होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज डॉट 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 फ्रॉम हु पीस इन दिस क्वेंटन टेकन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी, यानी मैं वफादारी के साथ प्रतिज्ञा लेता हूँ या वादा करता हूँ टू माई कंट्री, अपने देश के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी यहाँ पे भाषा और धर्म की परवाह किए बिना, यानी कोई भी भाषा या धर्म हो, सबको मैं एक समान मानकर मैं अपने देश के लिए वफादारी से शपथ लेता हूँ या वादा करता हूँ। जो ए लाइन है, यानी फ्रॉम हुच पीस इज दिस क्वेंटन, यानी यह पीस कहाँ से लिया गया है, यह पीस किसके द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 4 का ए, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन तो टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, तो उस दौरान एक भाषण दिए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण दिए, तो कब दिए, तो वह जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए तब दिए। तो इसका 5 का क्या होगा जी, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, क्या होगा, तो सेल्फलेसनेस, यानी कोई
कोई भी नेता को यहाँ पे खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, खुदगर्ज गुणता के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट। तो क्या थे, तो वो एक एजुकेशनिस्ट थे, यानी 7 का क्या होगा, सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध शिक्षावादी थे। 8 का देखते हैं क्या बोल रहा है कि द पीपल हैज़ चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेड दिस। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 8 का क्या होगा, ए, यानी लोगों ने मुझे चुने हैं, लोगों ने मुझे चुनकर ना इस परिवार का सबसे उच्च पद के लिए चुने हैं ना, एक निश्चित समय के लिए। तो एक कथन किसका है, तो 8 का ये होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। आगे देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द, तो क्या होगा, तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं, तो किस में, तो मानवता के आवश्यक मानव के आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्या बोल रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड एल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, तो यहाँ डॉट डॉट क्या होगा, बिहार, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के न्यायपालक के रूप में कार्य थे। बिहार में वो ना एक समय वो न्यायपालक के रूप में वो कार्यरत थे। तो यहाँ पे 11 क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, द पास्ट इज़, फिर वही लाइन यहाँ पे, द पास्ट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। जो पास्ट क्या है, तो जीवित और गतिशील है। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी जो भारतीय जो संस्कृति है ना, ये क्या बोल रहा है कि विविधता में एकता का सबसे अच्छा क्या है, तो एग्जाम्पल है। 13 क्या होगा, सी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी वर्ड यहाँ पे जो शिक्षा है इसका मतलब क्या होगा, तो ग्रेट नॉलेज, यानी 14 क्या होगा, बी, यानी महान ज्ञान। आगे देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कब डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण को दिए, तो कब दिए, तो व्हेन द टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए तब वो भाषण दिए। तो 15 क्या होगा, सी होगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में हुआ था, यानी 16 का क्या होगा, डी होगा। 17 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुई थी, तो 1969 में, यानी 17 का क्या होगा, बी होगा। 18 देखते हैं यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, फिर से वही क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। 18 का क्या होगा, डी होगा। देखते हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइन दिया है कि द फैमिली इज़ बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पीस इज फॉर्म, यानी परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा है, अपने देश के लिए बोल रहे हैं, भारत देश के लिए, कि परिवार बड़ा है और यह लगातार असुविधाजनक रूप से तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यह कथन कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से लिया गया है। तो यहाँ पे 19 का क्या होगा, तो ये होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। 20 नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेंड स्पेशनली, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन विशेष रूप से यहाँ पे समझाए हैं क्या, तो यहाँ पे भारतीय फिलोसफी के बारे में।
भारतीय फिलोसफी के बारे में समझाया है, तो यहाँ पे 20 का क्या होगा जी, बी होगा। 21 नंबर देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन ना ऑफिस में, कार्यालय में ना प्रवेश किए तो पूरे टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किए, तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। 22 देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे, तो एजुकेशन से, तो 22 का क्या होगा, बी होगा। आगे देखते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम, फिर से ये लाइन पूछ दिया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है, 23 का क्या होगा, डी होगा। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, एंड राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ना यहाँ पे क्या चीज़ का वकालत किए हैं, तो यहाँ पे द होल नेशन यानी पूरे भारत के विकास के लिए वकालत किए हैं, तो यहाँ पे 24 का क्या होगा, तो बी होगा। देखते हैं 25 में, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं कि सत्ता यानी शक्ति ना, शक्ति केवल नैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, सत्ता का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, तो 25 का क्या होगा, तो बी होगा। देखते हैं यहाँ पे 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए थे, तो 1967 में, तो 26 का सी होगा। अब 27 में, यहाँ पे 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, यानी कौन सा राष्ट्र ना, कौन सा राष्ट्र प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहलाता है, कौन सा राष्ट्र प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहलाता था यानी कहलाता है, तो वो है हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया, तो 27 का क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। 28, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, तो सबको मालूम है भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, 28 का क्या होगा, बी होगा। देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर देखते हैं यहाँ पे, डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुकरणीय व्यक्ति थे, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श व्यक्ति थे, तो 29 का क्या होगा जी, सी होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो संविधान, क्या होता है, संविधान। डॉक्टर जाकिर हुसैन ना संविधान के लिए पूरे वफादारी के साथ शपथ लिए, ठीक है, तो 30 का क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। 31 देखते हैं, 31 का देखते हैं यहाँ पे, डॉट सेड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं ना, कहे थे, क्या कहे थे कि भारत मेरा घर है और इनका लोग मेरा क्या है, इसका लोग, इनके लोग क्या है, तो मेरा परिवार है, यानी भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरा परिवार है, तो 31 का क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। 32 देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे, तो एक महान राष्ट्रवादी थे, यानी नेशनलिस्ट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, 32 का क्या होगा, सी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ना, यानी क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण 1967 ईस्वी में दिए ना, कब दिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में ना, जब वो शपथ ले रहे थे तब वो भाषण दिए, तो 33 का क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। 34 देखते हैं, 34 यहाँ पे
बी होगा कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी जो एजुकेशन शिक्षा है ना, शिक्षा राष्ट्र भवन का प्रथम औजार है। तो 34 का क्या होगा जी? बी होगा। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉट ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन लाए, क्या लाए? तो अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पे ज्ञान का खजाना और ना अ लॉट ऑफ एरुडिशन, बहुत से शिक्षा और ज्ञान का खजाना लाए। किसके लिए लाए? तो यहाँ पे राष्ट्र भवन के लिए लाए। तो 35 का क्या होगा? तो टी होगा। 36 नंबर देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन द फील्स ग्रेटली, ना महान रूप से वो ना क्या है यहाँ पे ऑब्लाइज हुए टू द पीपल ऑफ, यानी भारत के लोगों के लिए ना महान रूप से क्या हुए? तो ऑब्लाइज हुए यहाँ पे। तो 36 का क्या होगा? तो बी होगा। 37 देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो वो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 ईस्वी में बने थे। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।